हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टारगेट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के हमने पिछली वीडियो में लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में देखा था और हमने वहाँ पे देखा था कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम रहती है वो है डब्ल्यू फाइंड करना। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ एक और दूसरा जो टर्म है हमारे यहाँ पे बी बायस, ठीक है, वो फाइंड करना। तो हमारी दो मेन प्रॉब्लम थी, डब्ल्यू और बी फाइंड करना। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि ये हम यहाँ पे डब्ल्यू ट्रांसपोज क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो एक बार मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताए हुए कि कैसे हम यहाँ पे डब्ल्यू ट्रांसपोज लेते हैं, क्यों लेते हैं और वाई आई और एक्स आई क्या है। ठीक है, पर एक बार छोटा सा रिकैप में दे देता हूँ। जो वाई आई हमारा, वाई आई मतलब हमारे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे वाई को +1, और अगर पॉइंट नेगेटिव है तो हम वाई को बोलेंगे -1। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। और जो हम लोग ने यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक इक्वेशन देखी थी, वो थी आर्गमैक्स ऑफ सम ऑफ। अब यहाँ पे सम ऑफ क्या है? सम ऑफ बेसिकली यहाँ पे समीशन है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोग यहाँ पे समीशन लिख के बताया था, यहाँ पे मैंने सिंपल सम ऑफ लिखा है। तो सम ऑफ या समीशन बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारी इक्वेशन रहती है वो रहती है वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी। हमको इसको मैक्स करना है, आर्ग मैक्स मतलब मैक्स टू मैक्स रखना है। ठीक है, ये अगर नेगेटिव होगा तो जो मेरा वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई है, ठीक है, वो अगर ये नेगेटिव होगा, ठीक है, तो प्लेन जो है वो इनकरेक्टली क्लासीफाई कर रहा है पॉइंट्स को। ठीक है, प्लेन हम डिफाइन करते हैं डब्ल्यू से, तो जो मेरा प्लेन डब्ल्यू है डिफाइंड बाय डब्ल्यू इनकरेक्टली क्लासीफाइड द पॉइंट, और अगर यही पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लेन करेक्टली क्लासीफाई कर रहा है पॉइंट्स को। ठीक है, तो हमको ये करना, ऑप्टिमल प्लेन ढूंढना है, मतलब हमको ऑप्टिमल डब्ल्यू और बी ढूंढना है। ये हमारा टास्क है। ये मैंने और डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो अब इस वीडियो में मैं आप लोग को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाना चाहता हूँ। और एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ये सिग्मॉइड फंक्शन, वो क्या होता है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो देखिए सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आती है और हम सिग्मॉइड फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं वो समझते हैं पहले। ठीक है, पहले मैं आप लोग को प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर मैं आप लोग को फंक्शन क्या होता है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, आउटलेयर की प्रॉब्लम है। आउटलेयर मैंने आप लोग को बताया है पहले भी कि आउटलेयर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमारे मॉडल को मेजर अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ये मेरा प्लेन है, ये जो रेड लाइन आप लोग को दिख रही है इसको अज्यूम करिए कि ये मेरा प्लेन है। ठीक है, और ये मेरे सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स हैं जो ब्लू कलर के हैं, और जो रेड कलर के हैं वो सारे के सारे रेड पॉइंट्स हैं। और ऑब्वियसली ब्लू पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये ऊपर वाले सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और जो नीचे वाले हैं रेड पॉइंट्स वो ऑब्वियसली सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इनके लिए जो वाई आई होगा वो +1 होगा। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए, और नीचे वाले पॉइंट्स के लिए वाई जो होगा वो -1 होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इन सबका डिस्टेंस भी प्लेन से दिया है। तो सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स का इस प्लेन से डिस्टेंस यूनिट 1 है, 1 यूनिट है, और नेगेटिव पॉइंट्स का भी इस प्लेन से डिस्टेंस यूनिट 1 यूनिट है। लेकिन क्योंकि डब्ल्यू का डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, डब्ल्यू को जो हमारा नॉर्मल है डब्ल्यू हम उसको इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये मेरा पॉजिटिव साइड हो जाएगा प्लेन का, ये मेरा पूरा, और ये नीचे वाला जो है वो ये मेरा नेगेटिव साइड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये -1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी है, पर एक बार फिर बता देता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये एक ब्लू पॉइंट्स की तरफ एक रेड पॉइंट, ये क्या है, इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स है। ठीक है, तो मशीन इसको इनकरेक्टली क्लासीफाई करेगी, और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से प्लेन से वो 100 यूनिट है। अब देखिए ये एक तरह से आउटलर है क्योंकि इन सबका डिस्टेंस 1 यूनिट है, लेकिन सिर्फ एक अकेले इस पॉइंट का डिस्टेंस 100 यूनिट है। तो ये हमारे मॉडल को मेजर अफेक्ट कर सकता है। तो देखिए वो करेगा कैसे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे केस 1 दिखाता हूँ। तो यहाँ पे केस 1 में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई ले रहा हूँ। ठीक है, वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि बी जो है मेरा 0 है, क्योंकि मेरा प्लेन जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, पर अभी हम अज्यूम करने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिसमें हमारा कैलकुलेशन ईजिली आ सके। ठीक है, और यहाँ पे वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, तो ये मेरे ऊपर के सारे पॉइंट्स के लिए वाई +1 हो जाएगा, नीचे के सारे पॉइंट्स के लिए वाई -1 हो जाएगा, और एक इस पॉइंट के लिए वाई -1 हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने बोला वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, और बी तो 0 है, तो मैंने बोला वाई सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए निकालते हैं। तो ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए वाई क्या होगा, इस वाले पॉइंट के लिए वाई +1, तो मैंने यहाँ पे लिखा है +1 इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। अब क्योंकि ये डिस्टेंस जो है डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई मतलब जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है प्लेन से। ये मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया है कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई मतलब जो उस पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो मैंने यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो मैंने बोला 1 इंटू +1, क्योंकि डब्ल्यू की डायरेक्शन भी यहीं पर है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि डब्ल्यू की डायरेक्शन भी यही है। तो इसके हिसाब से जो डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो +1 इंटू +1। सेम ऐसे ही मैं बाकी सारे पॉइंट्स के लिए लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 +1 इंटू 1, ऐसे 6 टाइम्स लिखूंगा। ठीक है,
अब नीचे वाले पॉइंट के लिए देख लेते हैं, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट के लिए देखते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है इसका वाई हो जाएगा -1, तो मैंने यहाँ पे लिखा है -1। और क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 1 यूनिट है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर है तो इसका मैं लूँगा -1। सेम ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट्स के लिए लूँगा, तो -1 इंटू -1 6 टाइम्स, ठीक है। तो ऊपर वाले पॉइंट्स का सारे पॉइंट्स का सम कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स का सम, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 अप टू 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6। नीचे वाले पॉइंट्स का सारे ब्लू रेड पॉइंट्स जो कि नेगेटिव पॉइंट्स उन सबका सम कर लेते हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, ये भी 6, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू -1 +1, तो ये भी +6 आ जाएगा, ये भी +6 आ जाएगा। अब एक और ये जो पॉइंट है यहाँ पे बचा, ठीक है, इसका करते हैं। तो मैंने बोला कि इसका जो पॉइंट वाई है वो -1 होगा, और इंटू जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन से वो क्या होगा 100, क्योंकि यहाँ पे d = 100 यूनिट दिया है, तो मैं बोलूँगा -1 इंटू 100, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये सारे के सारे पॉइंट्स का +6 है, ये सारे के सारे पॉइंट्स का +6 है, तो +6 + 6 +12, तो ये आ गया +12, और -1 इंटू 100 -100, तो ये आ गया -100। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा -88। आप लोग देख रहे हैं सिर्फ एक अकेले इस पॉइंट के कारण, सिर्फ अकेले इस पॉइंट के कारण ये डिस्टेंस -88 मतलब कितना नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करता, इस 100 को हटा देता हूँ मैं, तो क्या आएगा, ये +12 आएगा, जो कि मेरे लिए सही है, मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये -88 आ रहा है, मेरे को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये प्लेन तो सही काम कर नहीं रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेन को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक केस 2 ले लिया, ठीक है, जहाँ पे मैंने प्लेन की डायरेक्शन चेंज कर दिया। अभी हॉरिजॉन्टल था, अब मैंने इस प्लेन को वर्टिकल कर दिया, ठीक है। तो मैंने वर्टिकल कर दिया और डब्ल्यू की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिया है डब्ल्यू को, ठीक है। तो ये मेरी साइड हो जाएगी पॉजिटिव, ये मेरी साइड हो जाएगी नेगेटिव। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आएंगे, ये सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स, ये मशीन ने करेक्टली क्लासीफाई किए हैं, और ये जो रेड पॉइंट्स है ये मशीन ने इनकरेक्टली क्लासीफाई किए हैं, क्योंकि आने चाहिए थे यहाँ पे ब्लू पॉइंट्स, ठीक है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स हैं और यहाँ पर रेड पॉइंट्स है, तो इसने एक अकेले इस रेड पॉइंट को करेक्टली क्लासीफाई किया है और इस पॉइंट को इनकरेक्टली क्लासीफाई किया है। अब इनके लिए वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसफर एक्स निकालते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले पॉइंट के लिए ब्लू पॉइंट के लिए निकालते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये दूसरा प्लेन है, ये मैंने वर्टिकली लिया है, क्योंकि पिछले प्लेन में मेरा जो वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहा था, और मेरे को उसको मैक्स रखना है। तो मेरे को क्या करना है, एक ऑप्टिमल प्लेन फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्टिमल प्लेन फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लेन को अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज करना पड़ेगा। अभी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज किया और वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी निकाला और उसमें नेगेटिव आया। अब हमें को वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने प्लेन की डायरेक्शन डब्ल्यू की डायरेक्शन ये ले ली इस तरफ, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव साइड हो जाएगा प्लेन का, ये मेरा नेगेटिव साइड हो जाएगा प्लेन का। ये सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स है, ये मशीन ने करेक्टली क्लासीफाई किए हैं, और ये रेड पॉइंट्स है, ये भी ब्लू होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि रेड है तो मशीन इनको इनकरेक्टली क्लासीफाई करेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनकरेक्टली क्लासीफाइड पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, इन सब का डिस्टेंस प्लेन से, तो सबसे पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है प्लेन से वो 1 यूनिट है, ठीक है। सबसे पहले ब्लू पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से 1 यूनिट है, ऐसे ही सेम सबसे पहले रेड पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से 1 यूनिट है। अब जो अगला पॉइंट है ब्लू, उसका प्लेन से डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है 1, तो ये 2 यूनिट। सेम ऐसे ही थर्ड वाले का 3 यूनिट्स, फोर्थ वाले का 4, फिफ्थ का 5, सिक्स्थ का 6, सेम ऐसे रेड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। तो मैंने वाई सबसे पहले ब्लू पॉइंट के लिए +1, क्योंकि ब्लू पॉइंट है, और डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई क्योंकि पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट है, और क्योंकि पॉजिटिव साइड में है तो मैं इसको 1 लूँगा +1। सेम ऐसे अगले पॉइंट के लिए, तो क्योंकि वाई आई है, वाई आई +1 है, तो मैं यहाँ पे +1 लूँगा और डिस्टेंस जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 2, अगले के लिए 1 इंटू 3, फिर उसके बाद 1 इंटू 4, 1 इंटू 5 और 1 इंटू 6। तो सिंपल क्लियर है 1 इंटू 6 क्यों, क्योंकि यहाँ तक का पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का इस प्लेन से, ये हो जाएगा 1 +1 +1 +1 +1 +1। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। सेम ऐसे ही अब मैं अगले इन रेड पॉइंट्स के लिए लेता हूँ। तो सबसे पहले रेड पॉइंट के लिए मैंने लिया, तो इसका जो वाई आई है वो -1 है, और जो मेरा डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई है वो +1 है, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगले पॉइंट के लिए तो -1 इंटू 2, -1 इंटू 3, -1 इंटू 4, -1 इंटू 5, -1 इंटू 6, इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस जाएगा वो 6 आ जाएगा, +6, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे तो ये जो +1 इंटू +1 और ये -1 इंटू +1, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही सेम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सेम ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, और आखिरी में ये वाले जो पॉइंट है ये क्या है,
वाई इसका -1 है और डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई डी इक्वल्स टू +1 दिया है। इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस +1 दिया है, क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ प्लेन है तो मैं इसको बोलूँगा -1, और -1 इंटू -1 +1 आ रहा है, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा ये 0 + 1, तो ये आ रहा है +1। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ रहा है 0 और 0 +1, तो यहाँ पे ये आ रहा है +1। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू ट्रांस वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई आ रहा है वो +1 आ रहा है। अब केस 1 और केस 2 को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली केस 2 को जो पाए वो ज़्यादा ऑप्टिमल पाए है, क्योंकि ये मेरे को हाईएस्ट वो दे रहा है वैल्यू। ठीक है, वो नेगेटिव में दे रही है, पॉजिटिव में दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑब्वियसली हाईएस्ट रहती है। तो मैं कंसिडर करूँगा केस 2 को, मैं बोलूँगा केस 2 मेरा जो है वो सही पाया है। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, ठीक है, दोनों केस में एक्यूरेसी निकालें, तो मैं केस 1 में एक्यूरेसी निकालता हूँ। तो मैंने केस 1 के लिए एक्यूरेसी निकाली, तो केस 1 में जो है नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स 12 है। क्यों 12 है? वो इसीलिए देखिए, केस 1 में यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स कितने हैं, तो ये सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स इसने करेक्टली क्लासीफाई किए हैं, ये सारे के सारे रेड पॉइंट्स इसने करेक्टली क्लासीफाई किए हैं। तो ब्लू पॉइंट्स प्लस रेड पॉइंट, ब्लू पॉइंट 6 है, रेड पॉइंट 6 है, तो 12 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट 12 हो जाएगा और इनकरेक्टली 1 है, तो मैं लूँगा नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, तो 12 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 13 है, तो ये आ रही है 92% एक्यूरेसी। अगर मैं केस 2 की बात करूँ तो केस 2 में नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स कितने हैं, तो ये सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाइड है और एक ये रेड पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड है। ये नीचे वाले रेड पॉइंट्स को इसने करेक्टली क्लासिफाई नहीं किया है, ये क्योंकि ये भी ब्लू होनी चाहिए थे लेकिन ये रेड है, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्टली क्लासिफाई करेगा इनको। तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 13, तो इसके हिसाब से 53% एक्यूरेसी आ रही है। तो ऑब्वियसली मेरे को केस 1 में एक्यूरेसी ज़्यादा मिल रही है, पर केस 2 में मेरे को ऑप्टिमल डब्ल्यू ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो अब मैं कंसिडर किसको करूँ? एक्यूरेसी के हिसाब से केस 1 का डब्ल्यू ज़्यादा ऑप्टिमल है, लेकिन अगर हम डब्ल्यू ट्रांसफर एक्स आई वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसफर एक्स आई निकाले तो उसके हिसाब से जो मेरा ये केस 2 का केस 2 का जो मेरा प्लेन है वो ज़्यादा ऑप्टिमल है। तो अब मैं किसको कंसिडर करूँ? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा डब्ल्यू चूज़ करूँ। तो अब क्या होता है कि एक पॉइंट हमारे जो पूरा मॉडल है उसको अफेक्ट कर सकता है, यहाँ पे ये बात है। ठीक है, केस 1 में भी सेम प्रॉब्लम है, केस 2 में भी सेम प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम के कारण हमको डब्ल्यू चेंज करना पड़ रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया फंक्शन लेंगे जो कि क्या करेगा, वो फंक्शन क्या करेगा, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो यहाँ पे हम केस 1 में यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये है केस 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये केस 1 में इतना बड़ा डिस्टेंस डी ले रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा फंक्शन लूँगा, वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन देखेगा, चेक करेगा कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से कितना है। अगर वो डिस्टेंस 2 यूनिट 3 यूनिट मैक्स टू मैक्स 5 यूनिट, हम एक थ्रेशोल्ड सेट करेंगे। तो मैंने बोला अगर वो 5 यूनिट से ज़्यादा है वो डिस्टेंस, ठीक है, अगर वो 5 यूनिट से ज़्यादा है तो उस डिस्टेंस को कम कर दो और नहीं तो उसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, सपोज अगर कोई मेरा मैंने एक डिस्टेंस लिया, मेरा डिस्टेंस 100 यूनिट है, ये अलग केस लेते हैं। ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस 100 यूनिट, मैंने उस फंक्शन में इसको पास किया, तो वो चेक करेगा इसका डिस्टेंस 5 यूनिट से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो इसको कम कर देगा। वो इसको कितना कम कर देगा वो हम सेट करेंगे। हमने बोला कि इसको अगर ये 100 यूनिट जितना ज़्यादा है तो इसको 1 यूनिट कर दो और नहीं तो एज इट इज़ रहने दो, तो वो ये काम करेगा जो हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा डिस्टेंस है ना, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्जर है तो उसको कम कर रहा है और अगर ऑप्टिमल है तो वो उसको एज इट इज़ रहने दे रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन। और हम क्या करेंगे, सिग्मॉइड फंक्शन जनरली सिग्मा से डिनोट होता है। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन सिग्मा से डिनोट होता है। तो सिग्मॉइड फंक्शन को अगर मैं उसका फॉर्मूला जो लिखूं तो वो ये होता है, सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर -x। तो देखिए बेसिकली कर क्या रहा है, ये यहाँ पे मेरा 0.5 है। ठीक है, यहाँ से मैंने वैल्यू उठाना चालू किया, ठीक है, ये वैल्यू ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहाँ तक मेरी वैल्यू सही चल रही थी, ये ऊपर बढ़ता गया। लेकिन जैसे ये 1 पर पहुँचा, ठीक है, जैसे ही ये 1 पर पहुंचा तो मैंने बोला कि 1 पर पहुंचने के बाद इसको टेपर ऑफ कर दो। टेपर ऑफ कर दो मतलब इसको फ्लैट चला दो। अगर 1 पर पहुंचा है तो उसके बाद कोई भी वैल्यू आए, देखिए मेरा फंक्शन होना क्या चाहिए था, मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके का जाना चाहिए था, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसा निकलना चाहिए था मेरा फंक्शन। लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरा फंक्शन ऐसा निकलने की जगह अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लेता तो वो वैल्यू कुछ यहाँ पर आती, ऊपर वाली वैल्यू कुछ और यहाँ पर आती। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए मेरे को वैल्यू चाहिए 1। ठीक है, इसके बाद जो मेरा यहाँ पे क्या डिनोट होता है, यहाँ पर मेरा डिनोट होता है
जो मेरा यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डिनोट होता है जो मेरा फंक्शन है। तो फंक्शन में हम अगर हाईएस्ट वैल्यू पास करेंगे तो वो मेरे को रिटर्न करेगा एक सिंपल वन, ठीक है। तो हम ऐसा पास कर देते, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। वो सिग्मा से डिनोट होता है और इसका जो वैल्यू रहती है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स हम वो पास करेंगे जो, तो सिग्मा ऑफ एक्स मतलब सिग्मा ऑफ डब्ल्यू वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। तो ये रहता है सिग्मा ऑफ वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। तो ये मेरा यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन रहता है, ठीक है। और जब मैं इसको पास करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस ऑफ वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो ये रहता है सिग्मॉइड फंक्शन का काम, ठीक है। वो क्या करता है, इन सारी वैल्यूज़ को, जो भी हाईएस्ट वैल्यू रहती है उन सबको छोटी कर देता है, ठीक है। तो सिग्मॉइड फंक्शन इससे डिनोट करते हैं आर्गमैक्स ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा। हम इस फंक्शन में पास करेंगे वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या रहती है, 1 रहती है, ठीक है। मैक्स वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी, अब भी हमने देखा। और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, वो 0 रहेगी। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैं आप लोग को वापस वही वाला डायग्राम दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, ये है मेरा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे यहाँ पे 0 के पास ही जा रहा है, 0 से और नीचे नहीं जा रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं जा रही है। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। और हाईएस्ट वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ये 1 के ऊपर नहीं जा रहा, 1 तक जा रहा है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर हम 0.5 की बात करें तो एक मिड वैल्यू रहेगी, मतलब 0.5 अगर रहेगी तो एज इट एज 0.5 दे देगा वो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे सिग्मा ऑफ 0। अगर देखिए यहाँ पे बेसिकली 0.5 का फंडा ये है कि अगर सिग्मा ऑफ मैं 0 देता हूँ, कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी दूंगा तो मेरे को पॉजिटिव में ही रिटर्न करेगा, और अगर मैं 0 दूंगा तो मेरे को 0.5 रिटर्न करेगा। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आज की ये वीडियो सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर। तो आप लोग को समझ में आया होगा सिग्मॉइड फंक्शन क्या है। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फंक्शन नहीं है, आसान फंक्शन है और बहुत ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है। ये सब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं, आगे जाके और भी कई सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स में यूज़ होने वाला है, न्यूरल नेटवर्क्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मेरे को आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी था, सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। और ये क्यों यूज़ करते हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एक हमारा पॉइंट जो है आउटलेयर पॉइंट, वो हमारे पूरे मॉडल को अफेक्ट कर सकता है। हमको सिर्फ एक इस पॉइंट के कारण हमको पूरा हमारा मॉडल की जो डब्ल्यू है प्लेन है वो चेंज करना पड़ गया, तो उसके कारण एक्यूरेसी और हर एक चीज़ में अफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रैपअप करता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना हो सके दोस्तों को भी शेयर करना वीडियोस को, ठीक है। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो हो सकता है आप लोग के साथ साथ और भी लोगों को भी यूज़फुल लगे ये पूरी प्लेलिस्ट और जो मेरे आने वाली वीडियोस हैं, क्योंकि मैं पूरी मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल्स हैं सारे के सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज़ में, और साथ ही साथ जो उनके कोड पार्ट को भी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही है, मैंने अभी 2 कोड पार्ट जो है कंप्लीट कर चुका हूँ सिर्फ KNN के लिए। अब अगली जो वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसकी एक कोड की वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। और इसके बाद हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक यू।